त्राहि मां भवसागरा। हे हनुमान विराजियो कथा करहु तुहियास। सोची सेवक तुम राम के, तुम्हें चरणों की दास। सब द्वारिन को छाड़ के आई तेरे द्वार। ओ बानों की लाडली, जरा मेरी ओर निहार। भक्ति भक्ति भगवंती गुरु, चतुर नाम बापुए। तिनके पद वंदन किए, ओ भैया ना सही शिव समान दाता नहीं। विपत्ति लज्जा मेरी राखियो, बाबा नंदी के यसवार। बोलिए शंकर भगवान की, नर्मदा मैया की, श्री भागवत महापुराण की। हर हर नर्मदे। परम मंगलमय कलि पावन अवतार कलि कलश नशावन, जगत जननी जगदम्बा मां नर्मदा के श्री चरणों में प्रणाम। उनका बांग में प्रतिरूप श्री नर्मदा पुराण के श्री चरणों में प्रणाम। राम कथा भागवत कथा के अनन्य रसिया आंजनेय अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। स्थान के सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम। सुदूर अंचलों से पधारे हुए समस्त श्रोता महानुभाव, भक्ति की पराकाष्ठा अर्चनीय वंदनीय माताएं बहनें, हल्ला गुल्ला में आगे रहने वाले इस भारतवर्ष के भविष्य नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, मंच पर उपस्थित आर्गन पर संगत कर रहे भैया गोलू जी, ढोलक पर संगत कर रहे भैया सुशील जी, पैड पर संगत कर रहे भैया जितेंद्र जी, मेरे परम पूज्य पिताजी, श्री नर्मदा पुराण का मूल पाठ कर रहे भैया गौरव शास्त्री जी, इस धर्म कार्य में अपना तन मन धन से सहयोग प्रदान करने वाले समस्त अजनोटी ग्रामवासी, इस भागवत धर्म आयोजन में जो भी छोटे रूप से बड़े रूप तक इस धर्म कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ऐसे समस्त ग्राम के गणमान्य नागरिक, ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी, आइए
भगवान की कथा से पूर्व सर्वप्रथम परमात्मा का पावन नाम स्मरण, इसके पश्चात जस कछ बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियों ही हर के प्रेरे। तो आइए सभी अपनी हस्ती को भूलकर मस्ती के साथ परमात्मा का पावन नाम स्मरण करें। इसके बाद जैसी भगवान की इच्छा वैसी कथा सभी लोग तालियां बजाते हुए गाएंगे। ठीक है, श्री राधे। देखिए, कल गौशाला के लिए जो दान राशि आई है, जानकी लाल जी शर्मा जी जोशी जी अजनौटी, आपकी तरफ से 1101 रुपए, बने सिंह जी दरबार अजनौटी, आपकी तरफ से 1101 रुपए, भैरव सिंह जी ठाकुर अजनौटी, आपकी तरफ से 501 रुपए, दुले सिंह जी जादव अजनौटी, आपकी तरफ से 1601 रुपए। ये गौशाला के लिए राशि आई है। भगवान इनके भंडार भरे रखें, सभी लोगों को खुशहाल रखें, क्योंकि इन्होंने गौ माता के लिए सोचा तो। और मैंने अपनी गौशाला इसलिए नहीं कहा कि हमारी नहीं है, आपकी है, क्योंकि हम कहाँ से चलाते हैं, आपके सहयोग। इसलिए जो भी दान राशि कल आई उनके लिए सब जोरदार तालियां बजाएंगे, और जो भी देना चाहते हैं यहाँ से रसीद ले सकते हैं। जय श्री राधे, जय सिया राम। श्री राधे, बोलिए नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार, 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 हो रही जय जयकार मैया, हो रही जय जयकार मैया, तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदा मैया तेरी हो रही जय धन्य धन्य है महिमा माँ की, अमर कंठ खगतानी, अमर कंठ खगतानी, अमर कंठ खगतानी, वन वन करे पहाड़ पहाड़िया, सागर जाए समानी, सागर जाए समानी, सागर जाए समानी, बूंद बूंद को तरसे पानी,
यशोदा मैया की, शंकर भगवान की जय। देखिए, आज आप हम सभी सत्संग के 6वें दिवस की गंगा में मां नर्मदा के परम पवित्र चरित्रों का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और देखिए, भगवान ने हमें मानव बनाया है, मानव देह दिया है, तो मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम मानव शरीर को धारण कर भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें। क्योंकि इस संसार सागर से, इस भव सागर से पार जाने का अगर कोई मार्ग है तो वह भगवान की भक्ति का मार्ग बताया गया। जीव परमात्मा का भजन करे, सत्संग करे, भगवान की भक्ति करे, जब तक करे, इसी में मानव जीवन सार्थक है। लेकिन व्यक्ति इस माया के संसार में फंसकर, इस विषय वासना के जाल में फंसकर भगवान को भूले हुए रात दिन अपने कार्य में लगा हुआ है। लेकिन देखिए, जिस परमात्मा ने हमें मानव बनाया, मानव देह दिया, मानव शरीर दिया, उस परमात्मा को हम भूल गए। जबकि विद्वानों ने लिखा है, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर फल यह भाई, जितना भी अधिक हो सके भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति धन संपत्ति ऐश्वर्य मान संपदा सब कमाता है, लेकिन भगवान के भजन के लिए उसके पास समय नहीं है। अगर किसी से कहा जाए कि भैया भजन करो, तो व्यक्ति कहता है अभी हमारी भजन की उम्र है क्या, भजन तो हम बुढ़ापे में करेंगे। लेकिन हमारा ये मानव शरीर जो है वह एक मिट्टी के घड़े के समान है। जिस समय हम मिट्टी के घड़े का निर्माण करते हैं, और मिट्टी के घड़े का निर्माण करते समय अगर उस घड़े पर कोई लाइन बना दी जाए, कोई लकीर बना दी जाए, तो वह मटका फूट जाएगा, घड़ा फूट जाएगा, लेकिन वह जो लाइन है वो मिटने वाली नहीं है। ऐसे ही हमारा मानव जीवन है कि जब हमारा बचपन रहता है, बाल्यावस्था रहती है, तभी हम अगर हमारे शरीर रूपी घड़े पर भगवान की भजन रूपी लकीर बना ले, लाइन बना ले, तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाए। चाहे बाल्यावस्था रहे, युवावस्था रहे, वृद्धावस्था रहे, किसी भी अवस्था में हम भजन करना भूल नहीं सकते। लेकिन व्यक्ति कहता है कि अभी हमारे भजन की उम्र नहीं, हम तो बुढ़ापे में भजन करेंगे। बताइए, घड़ा पक जाने के बाद क्या उस पर कोई लाइन डाल सकते हैं? ऐसे ही हम वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में भी कितना ही प्रयास कर ले, भगवान का भजन नहीं हो सकता। क्योंकि जब वृद्धावस्था होती है, जब बुढ़ापा होता है,
तो कफ पित्तवात आकर कंठ पर बैठ जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। हम भगवान का नाम लेना भी चाहते हैं तो भी भगवान का नाम मुख पर नहीं आता। लेकिन देखिए, भगवान हमें जो मानव बनाए हैं, मानव शरीर दिए हैं, इस मानव जीवन को धारण कर अगर व्यक्ति को इस भव सागर से, इस संसार सागर से पार जाना है, तो एक भगवान के नाम की नौका ही ऐसी है कि भगवान के नाम की नौका में बैठकर जीव इस संसार सागर से, इस भव सागर से पार जा सकता है। क्योंकि बताया गया है, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता करे दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो भगवान की कथा की नौका ऐसी है जिसमें बैठकर जीव इस भव सागर से पार जा सकता है। क्योंकि कहा जाता है, रामचरित सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकटे सागरे चह पारे जो पावा, राम कथा ता करे दृढ़ नावा। इस भव सागर से अगर पार जाना है तो हमें भगवान की भक्ति करनी होगी, भगवान का नाम स्मरण करना होगा, चिंतन करना होगा, तभी जीव परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। और देखिए, आप हम सभी बड़े सौभाग्यशाली जो कि विगत 6 दिवसों से भगवान की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और कल की सभा में आप हम सभी चर्चा कर रहे थे। अच्छा, कहाँ चर्चा कर रहे थे आप लोग ही बताएं। अगर भैया लोगों में पता है तो भैया लोग बताएंगे, माताओं में किसी को पता हो तो माताएं बताएंगे। हनुमंतेश्वर तीर्थ, इधर भगत जी भी बता रहे हैं, उधर गुड़िया भी बता रही है। मतलब सभी ध्यान से सुनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे वाली माताएं नहीं सुनती हो। यहाँ आप अपनी बातों में ही मस्त रहती हैं। देखिए, बातों बातों में तो हमारी आधी जिंदगी निकल गई और जितनी बची है वो भी निकल जाएगी, लेकिन बातें कभी खत्म होने वाली नहीं है। पर ये अवसर बार बार नहीं मिलते। ऐसा सुंदर अवसर परमात्मा ने दिया है भगवान की कथा सुनने का, तो 7 दिन हम बातों को कम करके भगवान की कथा सुने। बात तो जिंदगी भर चलती रहती है, इसलिए निवेदन है कि माताएं बात कम करें और कथा ज्यादा सुने। क्योंकि आप सोचती जरूर है कि हमारा घूंघट लगा है, समझ नहीं आता, लेकिन मैं सब समझती हूँ बात कौन कर रहा है।
बोलिए नर्मदा मैया की, शंकर भगवान की। महर्षि मार्कंडेय महामुनि धर्मराज युधिष्ठिर को कथा सुनाते हैं। कहते हैं नर्मदा जी के पावन तट शूलपाणेश्वर की जो झाड़ियां हैं उनमें पावन तीर्थ है हनुमंतेश्वर तीर्थ। यहाँ पर भगवान श्री राम जब लंका विजयी कर अयोध्या वापस पहुंचे, राम जी का राज्य तिलक हुआ, उसके पश्चात हनुमान जी महाराज जब कैलाश पर्वत पर गए तो नंदीश्वर ने जब उन्हें भैरव की सभा देखने से मना कर दिया, तब हनुमान जी ने कारण पूछा तो नंदीश्वर बतलाते हैं कि हनुमान तुमने ब्रह्म हत्या की है। तो हनुमान जी महाराज ने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए इस स्थान पर आकर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तप किया। तप के प्रभाव से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर से हनुमान जी बोले, हे भोले बाबा, अगर आप मेरी भक्ति से मेरे तप से प्रसन्न हैं तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा है मुझे उस पाप से मुक्ति मिल जाए। हनुमान जी जो भगवान शंकर से ये वरदान मांगते हैं तो भगवान शंकर बोले कि हनुमान, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगा, बल्कि तुमने स्वयं परमात्मा श्री राम के कार्य को पूर्ण करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है, तो तुम ब्रह्म हत्या की अधिकारी नहीं हो। लेकिन नंदीश्वर ने तुमसे कहा कि तुम ब्रह्म हत्या के अधिकारी हो, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, वरदान देता हूँ कि तुम उस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पालोगे। तुम एक कार्य करो। हनुमान जी ने कहा, क्या कार्य? तो भगवान शंकर बोले कि यहाँ मेरी स्थापना करो। उस शिवलिंग की पूजा करने के माध्यम से तुम्हारी जो ब्रह्म हत्या के पाप है उन पापों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शंकर की बात मानकर श्री हनुमान जी महाराज ने वहां पर हनुमान जी ने भगवान शंकर की स्थापना की, पूजन अर्चन किया और प्रायश्चित कर्म किया। भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहते हैं इन्हीं भगवान शंकर को हनुमंतेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहीं पर मोरनी की हड्डियों का विसर्जन किया गया और उनका उद्धार हुआ। मार्कंडेय जी आगे कथा सुनाते हैं कि आगे जो तट आता है उसे भौली कहा गया। यहाँ गोई नदी का मां नर्मदा से संगम हुआ है। आगे बीजासेन, यहाँ से घोर जंगल प्रारंभ होता है। आगे चलकर जो तट है वह है हिरणफाल। यहाँ बताया जाता है कि महाराज हिरण्याक्ष ने यहाँ तप किया था। कहते हैं कि जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया, हिरण्यकशिपु भगवान से द्वेष रखने लगा। जब हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा तो अपने भाई की मृत्यु सुनी हिरण्याक्ष की, तो हिरण्यकशिपु जो है वह भगवान विष्णु से, नारायण से द्वेष रखने लगा। और जब द्वेष रखने लगा तो वह तो स्वयं भगवान से द्वेष रखता, ना भगवान का नाम सुनता, ना भगवान का नाम लेता। और तो और उनके यहाँ बालक का जन्म हुआ जो कि भगवान के परम प्रिय भक्त थे, प्रहलाद जी। वो रात दिन भगवान का ही नाम जपा करते। जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को अपने शत्रु का नाम लेते हुए देखा तो प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए गए। अग्नि में जलवाया, जल में डुबाया, हाथियों से कुचलवाया, पहाड़ से गिराया, लेकिन हर स्थान पर आकर भगवान नारायण ने प्रहलाद की रक्षा की। और अंत में जब हिरण्यकशिपु को लगा कि मैं भगवान नारायण के भक्त को कष्ट दे रहा था, इतने दिनों तक मैंने उसे प्रताड़ित किया, कष्ट दिए, तो मन में बड़ा दुख हुआ। तो कहते हैं कि प्रायश्चित कर्म के लिए वह नर्मदा के इस पावन तट पर आए और आकर उन्होंने यहाँ तप किया।
तप के प्रभाव से भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तो कहते हैं ये हिरण्यकशिपु की तप स्थली है, इसलिए इस स्थान का नाम हिरण्यपाल पड़ा। मार्कंडेय जी बतलाते हैं कि आगे चलकर ऋक्षशृंग तीर्थ आता है। यहाँ की कथा बताई जाती है कि एक महाराज दीर्घ तपा मुनि, दीर्घ तपा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने दीर्घ काल तक तप किया, इसलिए तप के प्रभाव से ही इनका नाम दीर्घ तपा पड़ गया। दीर्घ तपा मुनि के 4 पुत्र, 4 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र जो है वह है ऋक्षशृंग। 3 बड़े पुत्र जो हैं उनका विवाह हो चुका है, तीनों की पत्नियां हैं, लेकिन छोटे ऋक्षशृंग जो हैं वह अभी कुंवारे हैं। लेकिन तीनों भाई, तीनों भाभियां और दोनों माता पिता और ऋक्षशृंग से बड़ा स्नेह करते हैं। सभी ऋषि का परिवार जो है भगवान की भक्ति किया करता, भगवान की भक्ति में लीन रहा करता और जंगल में रहकर झोपड़ी बनाकर जंगल में रहते हुए भगवान की भक्ति किया करते। लेकिन ऋक्षशृंग जो है भगवान के भजन के बाद, भक्ति के बाद, आराधना करने के बाद जो समय मिलता वह जंगल के जीवों के साथ खेलने के लिए जाते। एक दिन की बात, ऋक्षशृंग जो है हिरणों के झुंड के साथ खेल रहे थे। हिरण झुंड बनाकर बैठे हुए महाराज ऋक्षशृंग जो हैं वह उन हिरणों के बीच में लेटे हुए और हिरणों ने उनके ऊपर मुंह रखे हुए और वह भी बैठे हुए थे। रोज का यही नियम था। महाराज ऋक्षशृंग अपने परिवार के साथ बैठकर भगवान की भक्ति किया करते, सेवा पूजा करते और जब भगवान की भक्ति से निवृत्त हो जाते तब खेलने के लिए जंगल में हिरणों के पास आ जाते। और हिरणों का भी वही नियम, हिरण भी जब तक ऋक्षशृंग नहीं आते तो देखते रहते कि अभी तक ऋक्षशृंग आए क्यों नहीं। और जैसे ही ऋक्षशृंग पहुंचते, महाराज दीर्घ तपा मुनि के छोटे पुत्र ऋक्षशृंग उन हिरणों के बीच सो जाते और सभी हिरण उनके आसपास बैठ जाते। हमेशा का यही नियम था। लेकिन एक दिन की बात, काशी नरेश चित्रसेन जो है सुदूर जंगल में शिकार के लिए आया। हाथी, घोड़े, पैदल सैनिकों की सेना लेकर महाराज चित्रसेन और जंगल में यहाँ वहां भ्रमण कर रहे थे। शिकार की तलाश में अपनी सेना को लेकर ऋक्षशृंग जंगल में घूम रहे हैं। लेकिन जब जंगल में हाथी, घोड़े, पैदल सैनिकों की सेना चली तो चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया, धुंध हो गई और चारों ओर इतनी धूल फैल गई कि एक व्यक्ति को अपने बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं दिखता है। आज महाराज चित्रसेन की जो सेना है वह यहाँ वहां सब जगह भटक गई। अब जंगल में अकेले राजा काशी नरेश चित्रसेन रह गए। चित्रसेन सोचते हैं कि मैं तो इस घनघोर जंगल में अकेला रह गया, अब मैं अपने सैनिकों की सेना को कहाँ ढूंढूंगा। लेकिन ऋक्षशृंग सोचते हैं अगर दिशाओं में ढूंढूं तो किस दिशा में जाऊं, पता नहीं ये सब कहाँ चले गए। तो महाराज ऋक्षशृंग जो हिरणों के बीच बैठे हुए थे, आज चित्रसेन अपने सैनिकों की सेना ढूंढते ढूंढते और जंगल में और अंदर चले गए जहां रोज ऋक्षशृंग हिरणों के बीच खेला करते। आज तो चित्रसेन को बड़ी जोर की भूख लगी। चित्रसेन सोचता है कि मेरी सेना तो पता नहीं कहाँ होगी, 2 दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, अभी तक एक भी सैनिक नहीं मिला, पता नहीं ये सब कहाँ चले गए। तो चित्रसेन ने पूछा, मन में विचार करने लगा कि देखिए 2 दिन से भूखा हूं, भूख तो भूख, 2 दिन से जल तक नहीं पिया हूं, और अगर इस प्रकार भूखा प्यासा रहा तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा।
मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो महाराज चित्रसेन ने सोचा क्यों ना किसी जंगली जीव को मारकर और उसका मांस भक्षण कर लिया जाए। आज चित्रसेन के मन में ये विचार आया। अपनी भूख को मिटाने के लिए महाराज चित्रसेन अपना शिकार ढूंढने लगे कि कोई ऐसा जीव मिल जाए जिसको मैं मार कर उसका भोजन कर लूं। महाराज चित्रसेन ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर पहुंच गए जहां हिरणों के झुंड बैठे हुए थे। चित्रसेन ने सोचा कि इतने सारे हिरण हैं, एक हिरण को मारकर अपना भोजन कर लेता हूं, जिससे मेरे प्राण सुरक्षित हो जाएंगे, मैं जीवित रह सकूंगा। यह विचार कर महाराज चित्रसेन ने एक वृक्ष की ओट ली और वृक्ष की ओट लेकर उस वृक्ष की ओट से जैसे ही हिरणों के ऊपर अपना निशाना साधा, जैसे ही बाण चलाया, बाण की आवाज सुन सारे हिरण भाग गए, लेकिन वहीं सोते हुए महाराज ऋक्षशृंग को वह बाण लग गया। आज जैसे ही बाण लगा, ऋक्षशृंग के मुंह से आह शब्द निकली। तो चित्रसेन ने सोचा कि मैंने तो हिरण का शिकार किया था, लेकिन आह की आवाज तो किसी मनुष्य की है। चित्रसेन ने जल्दी से अपने बाणों को फेंका और दौड़ते हुए गए तो वहां देखा कोई हिरण नहीं, वहां मनुष्य पड़ा हुआ है जिसको चित्रसेन का मारा हुआ बाण लग गया। आज चित्रसेन बोले कि हे मुनि, आप कौन हैं? ऋक्षशृंग ने कहा कि अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसने तुमने मुझे ये बाण मार दिया है। चित्रसेन ने सारा वृतांत कह सुनाया कि हे मुनिवर, मैं अपनी सेना के साथ शिकार करने के लिए यहाँ आया हुआ था, लेकिन जंगल में चारों ओर धूल फैल गई और उस धूल के कारण मैं अपनी सेना को नहीं देख पाया, वह सब किधर चले गए। उनको ढूंढते ढूंढते जंगल में मुझे 2 दिन व्यतीत हो गया, मैं भूख प्यास से व्याकुल हूँ। मन में विचार किया कि क्यों ना किसी जंगली जीव को मारकर अपना भोजन कर लेता हूँ, जिससे मेरे प्राण सुरक्षित रहेंगे। इसलिए कहा, हे ऋषिवर, मैंने आपको नहीं, मैंने यहाँ बैठे हुए हिरणों को बाण मारा था, लेकिन बाण हिरणों को नहीं आपको लग गया है, लेकिन आप हैं कौन? ऋक्षशृंग ने कहा, हे काशी नरेश चित्रसेन, यही पास में ही एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में मेरे माता पिता रहते हैं। मैं दीर्घ तपा मुनि का पुत्र ऋक्षशृंग हूँ। लेकिन राजन एक बात सुनना, अगर इस बाण के लगने से मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम मेरे मृत शरीर को यहाँ पड़ा हुआ छोड़कर चले मत जाना। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और उस ब्रह्म हत्या के पाप से तुम कभी जीवन भर मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए अगर तुम्हें इस हत्या के पाप से मुक्ति पाना है तो मैं जब प्राणों को त्याग दूं, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर को मेरे माता पिता के पास तक पहुंचा देना। आज चित्रसेन ने जब ऋक्षशृंग की ये बात सुनी, ऋक्षशृंग कहते हैं, नहीं नहीं, तुम मुझे मेरे माता के पास भेज ही देना। काशी नरेश ने कहा, हे मुनिवर, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें शीघ्र ही अपने आपके माता पिता के पास ले चलता हूँ। और काशी नरेश ने आज ऋक्षशृंग को अपने कंधे पर उठाया और लेकर चले हैं। कहते हैं आश्रम बड़ी दूरी पर था। महाराज काशी नरेश चित्रसेन जो है वह चलते चलते थक जाते तो वृक्ष के नीचे उस शरीर को लिटा देते और स्वयं भी बैठ जाते। अब तो आधे मार्ग में ही ऋक्षशृंग ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब महाराज चित्रसेन जो है वो सोचने लगे कि अगर इस मृत शरीर को लेकर जाऊं
दीर्घ तपा मुनि मुझसे पूछेंगे, मैं क्या उत्तर दूंगा? तो मन में विचार आता है कि क्यों ना इन्हें यहीं छोड़कर चला जाऊं। लेकिन दूसरे ही क्षण मन में विचार आता है कि ऋक्षशृंग मुनि ने कहा था कि मेरे शरीर को पड़ा हुआ अगर तुम छोड़कर चले गए तो तुम्हें इस ब्रह्म हत्या के पाप से कोई नहीं बचा सकता। तो आज महाराज चित्रसेन विचार कर पुनः उस मृत शरीर को उठाते हैं, अपने कंधे पर रखकर फिर चलने लगते हैं। जब थक जाते हैं तो उस मृत शरीर को वृक्ष की छांव में रख लेते हैं, खुद आराम कर लेते हैं, फिर चलने लगते हैं। ऐसे चलते चलते महाराज 2 दिन में उस आश्रम तक पहुंचे। आश्रम के बाहर ही उस मृतक शरीर को लिटाया और अंदर दीर्घ तपा मुनि अपने आसन पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे। आज राजा चित्रसेन गए और चित्रसेन ने जाकर कहा, हे मुनिवर, मैं काशी नरेश राजा चित्रसेन आपको प्रणाम करता हूं। महात्मा दीर्घ तपा मुनि ने कहा कि आओ काशी नरेश, आपका स्वागत है, आइए बैठिए, जलपान कीजिए। काशी नरेश रो पड़े, हे महात्मा जी, आप मुझे आसन देते हैं, आप मुझे जलपान की बात करते हैं। अरे मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि मैं आपको अपना मुंह दिखा सकूं। महात्मा दीर्घ तपा मुनि बोले, काशी नरेश, आप ये कैसी बात करते हो? आप हमारे राज्य के राजा हैं, आपके साम्राज्य में हम निर्भय विचरण करते हैं। आप हमारे यहाँ आए हो तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपकी सेवा करें, आपको जलपान कराएं। काशी नरेश ने कहा कि हे महात्मा जी, आप मुझे राजा समझकर अभी स्वागत कर रहे हो, आसन दे रहे हो, जलपान के लिए कह रहे हो, लेकिन अगर मैं अपना अपराध बताऊंगा तो तुम मुझे बगैर श्राप दिए नहीं छोड़ोगे। दीर्घ तपा मुनि ने कहा कि काशी नरेश, आपका अपराध? काशी नरेश ने कहा, हाँ मुनिवर, मेरा अपराध। कहा, मेरा अपराध यह है कि मेरे द्वारा तुम्हारा छोटा पुत्र ऋक्षशृंग मारा गया। आज जैसे ही इस बात को सुना, दीर्घ तपा मुनि बोले, काशी नरेश, तुमने मेरे पुत्र की हत्या कर दी, तुमने मेरे पुत्र को मार दिया। काशी नरेश ने कहा, ऋषिवर, मैंने नहीं मारा, मैं तो हिरणों का शिकार कर रहा था। हिरणों के ऊपर बाण चलाया तो वह बाण जाकर आपके पुत्र को लग गया और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने माता पिता के पास पहुंचा देना। जब मैं लेकर आ रहा था तो मार्ग में ही अपने प्राणों को ही भी त्याग दिया। आज दीर्घ तपा मुनि ने ये सुना, नेत्रों से आंसू बहने लगे और कहने लगे कि देखो राजन, तुम्हें एक नहीं 9 ब्रह्म हत्याएं लगेगी। कहा, 9 ब्रह्म हत्याएं कैसे? कहा कि अभी ये खबर तुमने मुझे दी है, जैसे ही मेरी पत्नी ऋक्षशृंग की माँ ये बात सुनेगी कि उसका छोटा पुत्र मारा गया तो वह भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग देगी। जैसे ही ऋक्षशृंग के 3 भाई और 3 भाभियां सुनेंगे कि हमारे छोटे भाई ने प्राणों को त्याग दिया है और तुमने उसे मारा है, तो कहा वो भी अपने प्राणों को धारण नहीं करेंगे, वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। और जब सब प्राण त्याग देंगे तो मैं भी पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दूंगा। तो 3 मेरे पुत्र, 3 पुत्र वधुएं 6 और दोनों हम पति पत्नी 8 और एक ऋक्षशृंग 9 ब्रह्म हत्याएं लगेंगी। काशी नरेश चित्रसेन ने कहा कि मुझसे अपराध तो हुआ है, अब इस अपराध की गलती, इस अपराध का ऐसा कुछ कार्य बताइए जिससे मैं प्रायश्चित कर सकूं। आज दीर्घ तपा मुनि बोले कि देखो, हम प्राणों को तो त्यागेंगे, क्योंकि ऋक्षशृंग जो है हम सबका प्यारा था,
सभी उसे स्नेह करते थे। लेकिन आज जब ऋक्षशृंग अपने शरीर को त्याग दिया तो कोई भी उसके वियोग में शरीर धारण नहीं करेगा। लेकिन इस पाप से तुम मुक्ति चाहते हो तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। दीर्घ तपा मुनि ने जब ये बात कही तो काशी नरेश बोल पड़े कि महाराज आप कितना ही कठिन कार्य बताएंगे मैं उसे अवश्य करूंगा। दीर्घ तपा मुनि ने कहा काशी नरेश, ऋक्षशृंग के वियोग में जब हम सब मर जाएं, अपनी देह का जब परित्याग कर दे तो हम सबके लिए तुम 9 चिताएं बनाना, अलग अलग 9 चिताएं बनाकर सभी का अंतिम संस्कार करना और अंतिम संस्कार कर छोड़कर मत चले जाना। अंतिम संस्कार करने के बाद सभी की अस्थियों को नर्मदा जल में विसर्जित करना और नर्मदा जल में विसर्जित होने के बाद अगर हम भगवान के धाम को चले गए तो समझ लेना कि तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पालोगे। और अगर तुमने हमारी अस्थियों को यहीं पड़ा हुआ छोड़कर चले गए तो एक नहीं तुम्हें 9 ब्रह्म हत्याओं को भोगना पड़ेगा। आज काशी नरेश ने जैसे ही दीर्घ तपा मुनि की ये बात सुनी, दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय ऋक्षशृंग की मां ने सुना कि ऋक्षशृंग के वियोग में हम कोई प्राण रखेंगे नहीं, सब प्राण त्याग देंगे। तो पूछा कि ऋक्षशृंग को हुआ क्या? दीर्घ तपा मुनि ने कहा कि ऋक्षशृंग को बाण लगने से ऋक्षशृंग की मृत्यु हो गई है। आज जैसे ही ये बात ऋक्षशृंग की मां ने सुनी कि धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और गिरते ही अपने प्राणों को त्याग दिया। भाइयों को खबर पता चली कि हमारे छोटे भाई ने प्राण त्याग दिए हैं, उसकी मृत्यु हो गई है। तीनों भाइयों ने प्राण त्याग दिए, तीनों भाभियों ने प्राण त्याग दिए और अंत में दीर्घ तपा मुनि भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग देते हैं। जिस प्रकार दीर्घ तपा मुनि ने राजा चित्रसेन को बताया था, उसी प्रकार राजा चित्रसेन ने सभी के लिए 9 चिताएं बनाई। चिताओं पर सबको लिटाया और लेटाने के पश्चात सबका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। और जब अंतिम संस्कार किया तो सभी की अस्थियों को अलग अलग पोटली में बांधकर और ऋक्षशृंग उन अस्थियों को लेकर चला। कई दिनों में चलते चलते चित्रसेन जो है वह ऋक्षशृंग के पूरे परिवार को नर्मदा जल में अस्थियां विसर्जन करने के लिए आए। आज नर्मदा तट पर ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देव, जिस व्यक्ति को नर्मदा जल में अस्थियां विसर्जित करनी हो उसके नियम क्या है, आप हमें बताइए। तो ब्राह्मणों ने जो वेद वेदांत की विधि थी उस विधि के अनुसार उन महाराज दीर्घ तपा मुनि के पूरे परिवार की अस्थियों को नर्मदा जल में विसर्जित करवाया। और जैसे ही नर्मदा जल में विसर्जित कराया है कि सभी आकाश मार्ग में विमान पर बैठे हुए दिखाई दिए। और दीर्घ तपा मुनि बोले, राजा चित्रसेन, तुमने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया, तुमने हमारा अंतिम संस्कार किया, हमारी अस्थियों को नर्मदा जल में विसर्जित किया, इसलिए अब हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम जो ब्रह्म हत्या के अधिकारी थे तुम उस ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए और हम भी अब भगवान के धाम को जा रहे हैं। इस प्रकार चित्रसेन के द्वारा दीर्घ तपा मुनि के पूरे परिवार का उद्धार किया गया। ऐसे ही इस स्थान की, इस तट की महिमा बताई जाती है कि जो व्यक्ति अपने पितरों की अस्थियों को यहाँ विसर्जित करता है, दान पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, उनके निमित्त पिंड दान करता है, तर्पण करता है, उनके पितृ जो हैं सदा सर्वदा के लिए शिवलोक में वास करते हैं। ये माँ नर्मदा की पावन तट ऋक्षशृंग तीर्थ की महिमा है। बोलिए नर्मदा मैया
की, शंकर भगवान की। मार्कंडेय महामुनि धर्मराज युधिष्ठिर को कथा सुनाते हैं कि आगे चलकर जो तीर्थ आता है उस तीर्थ को कहा जाता है कपि तीर्थ। यहाँ के विषय में बताया जाता है कि यहाँ श्री हनुमान जी महाराज ने तपस्या की, और हनुमान जी नहीं, राम लक्ष्मण सहित हनुमान जी ने यहाँ तपस्या की है। तो मार्कंडेय जी ने जब ये बात कही, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे गुरुदेव, भगवान श्री राम तो स्वयं ब्रह्म है, परमात्मा है। ब्रह्म परमात्मा से ऐसा क्या बात हो गया जो उन्होंने भी इस तट पर आकर तपस्या की। तो मार्कंडेय जी सुनाते हैं कि जब कई वर्षों के बाद, ये कथा उसी से संबंधित है जो मैंने कल आपको सुनाई थी कि हनुमान जी शंकर जी की सभा में गए तो नंदीश्वर ने मना कर दिया कि तुम ब्रह्म हत्या के अधिकारी हो। तो हनुमान जी महाराज नर्मदा तट पर गए और कई वर्षों तक तप किया। कई वर्षों तक जब अयोध्या लौटे ही नहीं, और बहुत दिनों के बाद जब अयोध्या गए तो राम जी ने पूछा, हनुमान बहुत दिनों में आए, इतने दिन तक कहाँ थे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तपस्या करने गया था। राम जी ने कहा, तपस्या? हनुमान जी बोले, हाँ तपस्या। तो राम जी ने कहा, कैसी तपस्या? हनुमान जी बोले कि प्रभु जब आप का राज्य तिलक हुआ, आप अयोध्या के राजा बनाए गए, तो मैं भगवान शंकर से मिलने गया। भैरव की सभा देखने से मुझे नंदीश्वर ने मना कर दिया। मैंने पूछा, नंदीश्वर मैं तो पहले भी कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इस प्रकार तुमने मुझे कभी नहीं रोका। तो नंदीश्वर ने कहा कि तुमने और तुम्हारे प्रभु श्री राम ने रावण के वंश का संहार किया, इसलिए तुम्हें कई ब्रह्म हत्याएं लगी हैं, और जिन्हें ब्रह्म हत्याएं लगी हो उन्हें भैरव की सभा देखने का कोई अधिकार नहीं। तो हनुमान जी बोले, फिर मैंने नंदीश्वर से पूछा कि उस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने का उपाय क्या है? तो कहते हैं कि नंदीश्वर ने कह दिया कि नर्मदा के तट पर जाकर तपस्या करो। तो कहा कि उन्हीं नंदीश्वर की बात को मानकर मैं नर्मदा के पावन तट पर शूलपाणेश्वर की झाड़ियों में जाकर घोर तप किया। तब के प्रभाव से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और मुझे ब्रह्म हत्या से मुक्ति दिलाने का वरदान प्राप्त किया। आज जब इस बात को राम जी ने सुना तो भगवान श्री राम बोले, हनुमान अगर ऐसी बात है कि रावण के वंश का हमने संहार किया तो केवल तुम्हें ही नहीं, ब्रह्म हत्या तो मुझे भी लगी होगी और लक्ष्मण को भी लगी होगी, इसलिए हम भी नर्मदा के तट पर जाकर तपस्या करेंगे। तो कहते हैं कि हनुमान जी, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी तीनों ने आकर इस स्थान पर तप किया है। तप के प्रभाव से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर से प्रार्थना की गई कि प्रभु हमने जो रावण के वंश का संहार किया है, हमें जो ब्रह्म हत्या लगी है, उन ब्रह्म हत्या के पाप से हमें मुक्ति मिल जाए। तो भगवान शंकर बोले कि प्रभु आपने तो इस पृथ्वी को दैत्यों के अत्याचार से मुक्त कराया, आपको कोई हत्या नहीं लगी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपने ब्रह्म हत्या की है, तो आप कोई ब्रह्म हत्या के अधिकारी नहीं, मैं आपको वरदान देता हूँ। तो कहते हैं वही भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के द्वारा भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित की गई और उन भगवान शंकर को राम और लक्ष्मणेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं कि राम, लक्ष्मण और हनुमान जी तीनों ने तपस्या की, तो शंकर जी जो हैं वह राम लक्ष्मणेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जो स्थान है वह कपि तीर्थ कहलाता है, क्योंकि हनुमान जी के द्वारा ही यहाँ पर राम लक्ष्मण को तप के लिए प्रेरित किया गया था, इसलिए यहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने तप किया। तो कहते हैं ये कपि तीर्थ है। और आगे कथा बताई जाती है
कि नर्मदा जी जो है अनेक अनेक तटों से होती हुई, देखिए नर्मदा जी के कई तट हैं, उत्तर तट, दक्षिण तट, अनेक तटों की कथाएं हैं और ग्रंथों में कई प्रकार के वर्णन आते हैं। लेकिन देखिए 7 दिन में सभी कथाएं या सभी तटों की कथाएं सुनाना संभव नहीं है। तो कुछ मुख्य तट जो हैं उनकी कथा स्पर्श करते हुए और कुछ तटों की कथा को आप हम सभी श्रवण करते हुए आगे की ओर बढ़ते चलते हैं। तो आगे मार्कंडेय जी कथा सुनाते हैं कि आगे जो तीर्थ आता है वह कार्तिकेय जी की तपस्थली बताई जाती है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा क्या अपराध हुआ जिससे कार्तिकेय ने यहाँ आकर तप किया। तो मार्कंडेय जी बतलाते हैं कि एक बार की बात, मैया पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि भोले बाबा अब हमारे पुत्र बड़े हो गए हैं, हमें उन पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि पहले किस पुत्र का विवाह हो। मैया पार्वती बोली पहले कार्तिकेय का विवाह होना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं नहीं नहीं, दोनों पुत्रों का बुद्धि परीक्षण किया जाए और जिस पुत्र को भी बुद्धि परीक्षण में उत्तीर्ण हुआ वह उसे ही विवाह कर दिया जाए, उसका ही विवाह होगा। तो कहा कि बुद्धि परीक्षण होगा कैसे। तो भगवान शंकर बोले कि एक कार्य करते हैं। मैया पार्वती ने कहा क्या। कहा कार्तिक और गणेश को बुलाया जाए। दोनों भाइयों को बुलाया गया और भगवान कार्तिकेय जी और भगवान गणेश से कहा कि देखो पुत्र, एक प्रतियोगिता रखी गई है। पूछा गया क्या प्रतियोगिता है। कहा जो भी शीघ्र ही इस पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगा कर आएंगे उसका सबसे पहले विवाह कर दिया जाएगा। कार्तिकेय जी ने कहा ठीक है पिताजी, आपकी आज्ञा हमें स्वीकार है। कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया, अपने वाहन मोर को बुलाया और मोर पर विराजमान हो गए। गणेश जी ने भी अपने माता पिता को प्रणाम किया, अपने वाहन मूषक को बुलाया और मूषक पर विराजमान हो गए। आज दोनों भाई पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चले। देखिए कार्तिकेय जी का वाहन तो मोर ने उड़ना प्रारंभ किया तो मोर जो है शीघ्र वेग के साथ चलने लगा, लेकिन भगवान गणेश का वाहन है मूषक। जब तक महाराज कार्तिकेय जी की आधी परिक्रमा हो गई तब तक भगवान गणेश कैलाश से ही नीचे नहीं उतर पाए। अब तो जैसे ही जा रहे थे कि भगवान गणेश को बीच मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने गणेश जी को देखा तो गणेश जी से बोले कहो प्रभु इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। भगवान गणेश ने सारी बात कह सुनाई कि माताजी पिताजी ने एक प्रतियोगिता रखी है और जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसका पहले विवाह कर दिया जाएगा। तो कार्तिकेय जी तो परिक्रमा के लिए निकल गए हैं, लेकिन मैं भी जा रहा हूँ। नारद जी हंसने लगे। गणेश जी ने पूछा देवऋषि आप हंस रहे हो। देवऋषि नारद ने कहा प्रभु मुझे आपके ऊपर हंसी आ रही है। गणेश जी बोले क्यों। नारद जी ने कहा इसलिए कि कार्तिकेय जी का वाहन तो मोर है, उनकी आधी यात्रा हो चुकी है। एक परिक्रमा में आधी परिक्रमा तो हो ही गई होगी, लेकिन अभी आप कैलाश पर ही हो। जब तक आप कैलाश से नीचे उतरोगे उनकी एक परिक्रमा पूरी हो जाएगी, और जब तक आप एक परिक्रमा करोगे तब तक उनकी 3 परिक्रमा हो जाएगी। भगवान गणेश ने कहा हाँ देवऋषि बात तो सही है। तो भगवान गणेश तुरंत लौटने लगे। देवऋषि नारद ने बोले कहे प्रभु कहाँ चले। गणेश जी बोले कि वापस कैलाश जा रहा हूं। नारद जी ने कहा क्यों। तो गणेश जी ने कहा बस ऐसे ही जा रहा हूं वापस। कहते हैं गणेश जी महाराज ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और स्वयं वहां से लौट कर आए और आकर भगवान शंकर और माता पार्वती को
बैठाया। भगवान शंकर ने जैसे ही गणेश जी को देखा तो कहने लगे, पुत्र का गणेश, कार्तिकेय कहाँ है? तो कहा कि पिताजी वह तो परिक्रमा के लिए गए हुए हैं। तो कहा तुम नहीं गए? भगवान गणेश जी बोले कि मैं भी परिक्रमा करने जा रहा हूँ। तो कहा तुम लौट कर क्यों आ गए? गणेश जी ने कहा बस अभी जाता हूँ। भगवान शंकर को बिठाया, माता पार्वती को उनको वाम भाग में बिठाया और भगवान गणेश ने हाथ जोड़कर और माता पिता के 3 नहीं 7 परिक्रमा लगाए और 7 परिक्रमा लगाने के पश्चात पुनः भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा कि हे माता जी, पिताजी, हमें वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया है, हमें बताया जाता है कि माता पिता में ही समस्त संसार है। इसलिए आपने कहा कि सारी पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ, तो पृथ्वी की परिक्रमा मैंने यही लगा ली है। आज बुद्धि के परीक्षण में, विवेक के परीक्षण में भगवान गणेश जी उत्तीर्ण हुए और जैसे ही भगवान शंकर ने गणेश जी की ये बात सुनी कि माता पिता में ही समस्त संसार है, तो आज भगवान शंकर ने भगवान गणेश का रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह करा दिया। और कहते हैं कि जब कार्तिकेय जी महाराज पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके लौटे, तब तक तो भगवान गणेश के यहाँ 2 पुत्रों का शुभ लाभ का जन्म भी हो चुका था। और जैसे ही कार्तिकेय जी महाराज आए कि भगवान गणेश के छोटे छोटे बालक दौड़ पड़े कि पिताजी आ गए, बड़े पिताजी आ गए। कार्तिकेय जी ने कहा, रे तुम हो कौन? तो शुभ लाभ दोनों ने कहा कि हम आपके छोटे भाई गणेश के पुत्र शुभ लाभ हैं। तो जैसे ही इस बात को सुना तो कार्तिकेय जी को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत को छोड़कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। क्रौंच पर्वत पर जैसे ही गए, मैया पार्वती को पता चला कि कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए हैं, तो मैया उन्हें मनाने के लिए गई। तो जैसे ही पता चला कि मैया और पिताजी आने वाले हैं, तो कार्तिकेय जी उस स्थान को भी छोड़कर चले गए। तो कहते हैं कि भगवान कार्तिकेय जी रुष्ट होकर गए, माता जी पिताजी मनाने गए तो भी नहीं मिले। आज भगवान शंकर पार्वती उदास होकर वापस लौटे, लेकिन जब भगवान शंकर और पार्वती जी वापस आ गए, कार्तिकेय जी का क्रोध शांत हुआ, तो आज भगवान कार्तिकेय जी सोचते हैं कि मैंने अपराध किया है, मुझसे गलती हुई है, मैं अपने माता पिता से रूठ गया। बुद्धि परीक्षण था, बुद्धि परीक्षण में अगर गणेश जी जीत गए तो उन्होंने उनका विवाह कर दिया। इसमें उनकी गलती क्या है, अपराध क्या है? लेकिन मैंने अपने माता पिता को अपराधी समझकर उन्हें क्रोध दिखाया, मैं उनसे रुष्ट हो गया। और तो और जब वह मुझसे मिलने आए तो मैं इस क्रौंच पर्वत को भी छोड़कर चला गया। कार्तिकेय जी को दुख हुआ। कार्तिकेय जी ने पूछा कि बताइए, मैंने जो पाप किया है, जो अपराध किया है, तो हे देवऋषि नारद, मुझे इस अपराध से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो देवऋषि नारद ने कहा कि माँ नर्मदा के तट पर जाकर तुम तपस्या करो। नर्मदा जी की तपस्या के माध्यम से भगवान शंकर प्रसन्न होंगे, और जब भगवान शंकर प्रसन्न होंगे तो तुमने जो माता पिता का अपराध किया है, इस अपराध से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। आज महाराज कार्तिकेय जी ने देवऋषि नारद की बात मानकर मां नर्मदा के तट पर आकर तपस्या की है। तपस्या के प्रभाव से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। कार्तिकेय जी से कहा कि वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो कार्तिकेय जी ने कहा कि यही वरदान देना कि मैंने आपका और मैया का जो अपराध किया है, इस अपराध, इस माता पिता के पाप से मेरी मुक्ति हो जाए, मैं इस पाप से छूट जाऊं। मैंने जो अपराध किया है, उस अपराध के लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। तो भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय को माता पिता के अपराध से मुक्त कराया।
तो कहते हैं कि ये पावन तट की महिमा है, और जो भी भक्त माँ नर्मदा के तट पर तपस्या करते हैं, तप करते हैं, माँ नर्मदा उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और कहते हैं जितने भी तट हैं, माँ नर्मदा के तटों पर जितने भी देवी देवता हैं, 33 कोटि देवता, सभी देवी देवताओं ने किसी ना किसी तट पर आकर तप किया है और भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किए हैं। ऐसी माँ नर्मदा कलिकाल के भक्तों का उद्धार करने के लिए इस संसार सागर में जलधारा के रूप में प्रवाहित हो रही है। इसलिए संत विद्वान गाते हैं, जय जय नर्मदा मैया मोरी पार करो नैया, जय जय नर्मदा मैया, जय जय नर्मदा मैया मोरी पार करो नैया, जय जय पार करो नैया माँ, पार करो नैया, पार करो नैया, पार करो नैया माँ, पार करो नैया, पार करो, जय
मोरी पार कर मैया, जय जय नर्मदा मैया, जय जय नर्मदा मैया, मोरी पार कर मैया, जय जय। पार करो मैया माँ, पार करो मैया, पार करो मैया, पार करो मैया माँ, पार करो मैया, पार करो। जय 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 नर्मदा मैया, मोरी पार करो मैया, जय जय नर्मदा मैया, मोरी पार करो मैया, जय जय नर्मदा मैया, मोरी पार करो मैया, जय जय नर्मदा मैया, मोरी पार करो मैया। बोली नर्मदा मैया की, शंकर भगवान की। तो माँ नर्मदा कलयुग के जीवों का उद्धार करने वाली, उनके मनोरथों को पूर्ण करने वाली एक कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष का प्रभाव क्या है? बताया जाता है कि कल्प वृक्ष का प्रभाव है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी इच्छा की जाए वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। एक बार की बात, एक व्यक्ति स्वर्ग में भ्रमण करते हुए कल्प वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वह व्यक्ति जानता नहीं है कि ये कल्प वृक्ष है। वह तो बड़ी देर से चलते चलते आ रहा था। जब उसे प्यास लगी, जब वह श्रमित हो गया, थक गया, तो सोचता है कि क्यों ना किसी वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूं। चलते चलते सघन वृक्ष पड़ा और उस वृक्ष के नीचे जाकर वह व्यक्ति बैठ गया। और वह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं, वह कल्प वृक्ष है। कहते हैं उसके मन में विचार आया, सोचने लगा कि मैं बड़ी दूर से चलकर आ रहा हूँ, वृक्ष की छाया ढूंढ रहा था, तो वृक्ष की छाया तो मिल गई, लेकिन अगर पीने के लिए ठंडा जल मिल जाता तो बड़ी आनंद की बात है। थोड़ी देर में एक व्यक्ति आया और उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए व्यक्ति से कहता है कि लो जल पी लो। उसने जल लिया और जल को पी लिया, और जल को पीकर वह व्यक्ति सोच रहा है कि अब जल तो मिल ही गया, कहीं थोड़ा बहुत भोजन की व्यवस्था हो जाती, भोजन कर लेते तो भूख समाप्त हो जाती। जैसे ही भोजन का विचार मन में आया, भोजन का विचार मन में आते ही एक व्यक्ति भोजन का थाल लिए हुए आया और उस व्यक्ति से बोला कि लो भोजन कर दो। उसने भोजन की थाली को लिया और भोजन किया। अब फिर मन में विचार आया कि जल भी मिल गया, भोजन भी मिल गया, अब तो इस वृक्ष की ठंडी छाया में बैठकर ऐसा लग रहा है कि अगर बिस्तर होता तो बढ़िया सो जाते। तो सोने के बिस्तर की व्यवस्था भी हो गई, सोने के वस्त्र भी मिल गए कि सो जाओ। तो एक बिस्तर को बिछाया और सोने लगा, लेकिन मन में विचार आया कि ये जंगल है और दूर दूर तक कुछ दिख भी नहीं रहा है। अगर मैं सो गया, नींद लग गई, शेर आ गया और मुझे खा गया, तब क्या होगा। इतने में क्या हुआ, शेर आया और उसे खा भी गया। तो नर्मदा जी जो है वह कलयुग के जीवों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। भक्त जो भी इच्छा मां नर्मदा से रखते हैं
माँ नर्मदा उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली और संसार के जीवों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार करने के लिए, उनके मोक्ष के लिए, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही भगवान शिव ने माता नर्मदा को इस पृथ्वी लोक में अवतरित किया है। इसलिए कहा जाता है कि सुर सरी सरी दिन कर कन्या में कल सुता गोदावरी धन्या, शिव प्रिय में कल सैल सुतासी, शिव प्रिय में कल कलयुग के जीवों का उद्धार करने वाली माँ नर्मदा भगवान शिव की लाडली दुलारी पुत्री जलधारा के रूप में इस पृथ्वी लोक में प्रवाहित हो रही है। और जो भी भक्त श्रद्धालु माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, माँ नर्मदा की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, नर्मदा के तट पर जप करते हैं, तप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, माँ नर्मदा उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मार्कंडेय महामुनि धर्मराज युधिष्ठिर को कथा सुनाते हैं कि हिरण्यपाल जो है वह हिरण्यकशिपु की तपस्थली तो है ही, लेकिन यहाँ के विषय में एक कथा बताई जाती है कि एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जब नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे थे, उनके साथ कोई सामग्री नहीं थी, बस हाथ में कमंडल था, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि नर्मदा जी हर व्यक्ति को, हर जीव को भूखा तो उठाती है, लेकिन उसके आश्रित रहने वाले जीव को कभी भूखा सुलाती नहीं है। आज आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं नर्मदा सबको भोजन कराती है, भूखा कभी सोने नहीं देती, तो मैं सब इतना सारा भार लेकर कहाँ जाऊं, इसलिए नर्मदा मैया ही सब व्यवस्था देखेगी और कोई सामग्री नहीं साथ में, और नर्मदा जी की परिक्रमा के लिए चले। बताया जाता है कि नर्मदा जी की सबसे पहले परिक्रमा आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ही प्रारंभ की गई। तो कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज परिक्रमा करते, पग पग यात्रा करते हुए दिन भर चलते रहते। जब सांझ हो जाती तो सांझ के समय में जहाँ सांझ हो जाती, जहाँ रात्रि होती, वहां रुक जाते, क्योंकि कहा जाता है कि नर्मदा जी की परिक्रमा जो है सूर्यास्त के बाद नहीं करनी चाहिए। तो जहाँ रात्रि होती, आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज सोचते कि कहीं आसपास गांव होगा, वहीं रुक लेता हूँ, वहीं आश्रम होगा, मंदिर होगा, या मैया के तट पर ही रुक लेता हूँ। ऐसे आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज नर्मदा जी की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते कई दिन बीत गए। जो बात सुनी थी कि मैया सबको भूखा उठाती तो है, लेकिन कभी भूखा सुलाती नहीं, और यही नियम चलता रहा और यही सब वह देखते भी रहे।
कि महात्मा जी जहां जाकर रुके, ना भिक्षा लेने जाए, ना किसी से भोजन के लिए कुछ कहे, बस अपने आप ही कोई ना कोई आकर उन्हें भोजन करा देता। लेकिन आज जब आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज परिक्रमा करते हुए शूलपाणेश्वर की झाड़ियों में इस स्थान पर पहुंचे, हिरणपाल, चारों ओर सघन वृक्ष, कोई आस पास दूर दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं देता। आज आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज को यही सांझ हो गई है। आदिगुरु शंकराचार्य जी सोचते हैं कि क्यों ना आज यही विश्राम कर लिया जाए। मन में विचार आया फिर भोजन की व्यवस्था, तो सोचने लगे कि अब मैया ही भोजन की व्यवस्था करेगी और अगर उसकी इच्छा होगी तो भूखे भी सो जाएंगे। ऐसा सोच आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज सोचते हैं कि क्यों ना मैं यहीं रुक जाता। तो उन्हें थोड़ी ही दूर पर एक बल्ब का प्रकाश दिखाई दिया, उजाला दिखाई दिया। तो सोचने लगे कि शायद नर्मदा जी के तट पर किसी की झोपड़ी बनी हुई है जहां वह बल्ब जल रहा है, क्यों ना उसी झोपड़ी के पास जो उजाला है, प्रकाश है, मैं उसी में आज रात्रि विश्राम करता। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज वहां गए, जाकर बैठ गए। बैठे हैं, सोचा आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज सोचते हैं कि कमंडल में मैया का जल भर लाता हूँ और इसी जल को पीकर और सो जाता हूँ। आज भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो झोपड़ी में बल्ब जल रहा था, उस झोपड़ी से एक बूढ़ी माता निकली। एक बुढ़िया माई आई और शंकराचार्य, जो आदिगुरु शंकराचार्य जी जल भरने के लिए जा रहे थे, उनको आवाज लगाई, बाबा कहाँ जा रहे हो? आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज बोले, मैया नर्मदा का जल लेने के लिए जा रहा हूँ, आज उसी जल को पीकर सो जाऊंगा, भोजन की तो कोई व्यवस्था नहीं। मैया बोली, लेकिन तुम हो कौन? कहा, मैं परिक्रमावासी हूँ, मैं मैया की पग पग परिक्रमा कर रहा हूँ। बुढ़िया माई ने कहा कि देखो, भोजन की बात करते हो तो भोजन तो मेरे पास भी नहीं, मुझे भी मेरे गांव के लोगों ने बाहर निकाल दिया है गांव से, इसलिए मैया के तट पर झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। लेकिन अगर भोजन की बात है तो भोजन मुझे भी कुछ नहीं मिलता। मेरी झोपड़ी के पास एक पेड़ है, उसमें रोज एक फल लगता है और उस फल को खाकर मैया का जल पीकर मैं यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रही हूँ। लेकिन बाबा, आप आज यहाँ पर विश्राम करोगे तो एक काम करो, ये फल को तुम ग्रहण कर लो। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज बोले, नहीं नहीं मैया, ये फल आपके हिस्से का है, इसलिए आप ही खाओ, मैं तो नहीं खाऊंगा। मैं खा लूंगा, आप भूखी रहेंगी। तो मैं बोल पड़ी कि देखो बाबा, ना मैं भूखी रहूंगी ना तुम भूखे रहोगे, इस फल को आधा आधा कर लेते हैं। आधा फल तुम खा लेना, आधा फल मैं खा लेती हूँ। आज वह बूढ़ी माई उस फल के 2 टुकड़े करती है, एक आदिगुरु शंकराचार्य जी के हाथ में रख दिया, एक स्वयं खाने लगी और दोनों ने उस फल को खाया और कमंडल में जल लेकर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जल पिया। उस बुढ़िया माई ने भी नर्मदा जी के तट पर जाकर जल पिया। और अब बुढ़िया माई बोली, बाबा ये मेरी छोटी सी झोपड़ी है, इसमें एक और तुम सो जाओ, एक और मैं सो जाती हूँ। आज गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने रात्रि विश्राम किया और प्रातः काल होकर जब चले हैं तो थोड़ी ही आगे चले कि शंकराचार्य जी के मन में विचार आया
कि मुझे उस बुढ़िया माई ने इस घने जंगल में, घनघोर जंगल में आश्रय दिया, भोजन किया, रहने की व्यवस्था दी, और मैंने उसे धन्यवाद तक नहीं कहा, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, अपना कमंडल उठाकर चला आया। तो जैसे ही आदिगुरु शंकराचार्य जी के मन में ये भाव आए और जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो जहाँ झोपड़ी थी, ना झोपड़ी है, ना कोई बुढ़िया माई थी, ना कोई बल्ब का प्रकाश दिखता, कुछ भी। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी को कहा जाता है कि स्वयं माता नर्मदा ने आकर उन्हें